लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा शख्स जो इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। हैरत की बात यह है कि लॉरेंस ने पढ़ाई तो लॉ की है, मगर वो वकील बनने की जगह अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। उसने पढ़ाई तो वकालत की थी और उस पढ़ाई के दम पर या तो वो एक वकील बन गया होता या फिर उसने जुडिशरी की तैयारी की होती, तो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वही हनक इस सनक में बदल गई कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं आगे बढ़ता गया कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 10 से 12 साल में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की एक फौज है जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकती है। आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, जिसने महाराष्ट्र की सियासत के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या करके मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की जैसी हनक कभी 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। सब बताएंगे विस्तार से। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में एक चीज़ कॉमन है, वो है दोनों के पिता का प्रोफेशन। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही थे और लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में। इसके अलावा एक चीज़ और कॉमन है, वो है दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क जो भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देशों में फैला हुआ है। लेकिन दोनों की शुरुआती कहानी बिल्कुल अलग है। आज की कहानी का किरदार लॉरेंस बिश्नोई है, तो बात उसी पर केंद्रित करते हैं और चलते हैं पंजाब के फाजिल्का में, जहां लविंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे। इसी फाजिल्का के अबोहर में लविंद्र कुमार के घर पैदा हुआ था सतविंदर सिंह। बच्चा गोरा चिट्टा था तो माँ ने नाम रखा लॉरेंस। पिता सिपाही थे लेकिन चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर अधिकारी बने। बड़े अधिकारी का मतलब होता है IAS IPS। तो बच्चे की शुरुआती पढ़ाई अबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने चंडीगढ़ DAV भेज दिया। कॉलेज में आने के साथ ही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से भी हुई। फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। LLB की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया, नाम दिया सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में DAV में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके विपक्ष में दो और ग्रुप थे, उदय सह और डग का ग्रुप, जिसे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ ही महीनों बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डग का ग्रुप आमने सामने टकरा गया। फायरिंग भी हुई और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए यह फायरिंग की है। ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हत्या की कोशिश का मुकदमा। मामला गैर जमानती था तो पहली बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। हालांकि इससे पहले भी साल 2006 में पंजाब के सुकना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस केस में रॉकी का नाम सामने आया था जो लॉरेंस का करीबी था, लेकिन तब उस केस में लॉरेंस बच गया था। 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ हुई लूट में लॉरेंस का नाम सामने आया था, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। उदय सह डग ग्रुप में हुई मुठभेड़ के बाद लॉरेंस पुलिस के निशाने पर आ गया। चंद महीने के अंदर अंदर वो अवैध हथियार के साथ फिर से गिरफ्तार हो गया और फिर से जमानत हो गई। इस जमानत के 6 महीने बीतते बीतते लॉरेंस पर ऐसा मुकदमा दर्ज हो गया जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जुर्म की दुनिया में पैवस्त हो गया। ये मुकदमा दर्ज हुआ 12 अगस्त 2012 को। थाना था चंडीगढ़ का सेक्टर 34। केस था हत्या की कोशिश और दंगा। जाहिर है कि ये भी मुकदमा गैर जमानती था, तो लॉरेंस फिर से गिरफ्तार हो गया। इस बार जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसने जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान उसके पास फ़ोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड आ गए। जेल में बैठे बैठे वो लोगों से रंगदारी मांगने लगा, धमकी देने लगा और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। फरीदकोट जेल से मार्च 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और ट्रैवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली। उसने फ़ोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। केस जोधपुर में दर्ज हुआ तो उसे जोधपुर ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। वहाँ भी उसके पास मोबाइल पहुँच गया और जेल से ही वो वसूली करता रहा, धमकियाँ देता रहा। परेशान राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर की घूघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया। अजमेर की इस घूघरा घाटी जेल को काला पानी माना जाता है, जहाँ पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं। मगर यहाँ पर भी लॉरेंस का नेटवर्क रुका नहीं, बल्कि लगातार फैलता गया। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बन रहा है? जवाब है हाँ, वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और ये कोई मीडिया की कयासबाजी नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की चार्जशीट कह रही है
जिसमें दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटरों की एक फौज है और इसमें भी 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब से हैं। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह से 90 के दशक में छोटे मोटे अपराध करके दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क इंटरनेशनल बना लिया, ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी नॉर्थ इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। आज की तारीख में भारत में लॉरेंस भले ही गुजरात की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया है, जबकि विदेश में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई तक उसके गुर्गे फैले हुए हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने को तैयार हो जाते हैं। देश दुनिया की ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।